है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू यहाँ से आ रही है। आइए, काली माता जो धाम बना है उसमें 10,64,355 रुपये का निकासी निकाल लिया गया है। अर्थात मैं कहना चाहूंगा देवगुड़ी देवता धामी काली मंदिर को भी भ्रष्टाचारी नहीं बख्श रहे हैं। आरोप लगा है इतने बड़े भ्रष्टाचार का, उन लोगों से आपने अपनी भाषा में आवेदन लिखवाया या स्पष्टीकरण लिया और चलते बने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सरपंच से जानकारी भी लेना चाहा, उनका पक्ष भी लेना चाहा, तो उनका कहना था कि बाउंड्री दूसरे जगह बन गया है। तो भला कैसे बन गया है? आपका सचिव और आप सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, सरकारी खजाने को लूट चुके हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ अपने घर में मतलब बना ली उसको बिना जानकारी के, और उसके खाता में अपना मोबाइल नंबर जोड़वा के पूरा पैसा निकाल ली। तो मेरा कहना यह है कि जब आवास आता है, फर्स्ट फ़ोटो उसका लेते हैं, उसका सेकंड फ़ोटो लेते हैं, फिर उसका वहाँ कंप्लीट फ़ोटो लेते हैं। तो जब हितग्राही को मिला नहीं, बना नहीं, तो कंप्लीट कैसे हो गया वो? मतलब इसमें एकदम साफ है कि जनपद और जिला से जितना अधिकारी हैं सब मिली जुली सरकार है, तब हर चीज़ मतलब कि पास होते जा रहा है। जब भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों की बात याद आती है तो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, अपने मौलिक अधिकार की बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं अमर्यादित और कहते हैं कि 16 क के तहत संविधान की धारा के तहत मैंने कहा है, मुझे अधिकार है। जब कर्तव्यों की बात आती है सिविल सेंस खत्म हो जाता है, सिविक सेंस वहां खत्म हो जाता है, अर्थात नागरिक भावना। लेकिन आज हम सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत करकोली में हैं, जहां युवा जनप्रतिनिधि के साथ यहां के शिक्षित युवा चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो, भ्रष्टाचार में जो यह ग्राम पंचायत आकंठ डूबा हुआ है उससे निकाला जाए। भ्रष्टाचार में कैसे डूबा हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार शिकायतें हुई, लाखों का घोटाला हो रहा है। आखिर ये युवा जो शिक्षित युवा हैं कब तक चुप बैठेंगे? समझना होगा जिला प्रशासन को भी, ग्राम पंचायत के जितने भी अधिनियम हैं उसके तहत भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कभी सचिव आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी प्रभार कोई और लिए रहता है और काम कोई और करता है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू यहाँ से आ रही है। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच युवा जनप्रतिनिधि हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मनोज सिंह मेरा नाम है जी। ये क्या मामला है आपके ग्राम पंचायत में जो आज आप लोग उसकी आवाज़ उठाने आए हैं, और कई आवेदन भी आप लोगों ने जनपद से लेकर कलेक्टर तक दिया है? जी, वो सर वहाँ काली माता जो धाम बना है उसमें 10,64,355 रुपये का निकासी निकाल लिया गया है। अर्थात मैं कहना चाहूँगा देवगुड़ी देवता धामी काली मंदिर को भी भ्रष्टाचारी नहीं बख्श रहे हैं। क्या हुआ है मनोज जी? उसमें हुआ यह है कि उसमें 10,64,355 रुपये का आहरण कर लिया गया है, लेकिन वहाँ बाउंड्री ही बना है और वहाँ वाटर सप्लाई के नाम से 3,54,000 रुपये निकाल लिया गया है। वाटर सप्लाई का काम भी नहीं हुआ है। शेड भी बनना था वहाँ, शेड भी दर्शाया गया है। वहाँ शेड भी वहाँ बनना था वहाँ, और आपका वो भी बनना था, जैसे जो छाया के लिए, जैसे अगर श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ छाया के लिए, बैठने के लिए, हाँ चबूतरा ये सब बनना था। वहाँ पानी का भी व्यवस्था देना था, लेकिन वो सब कोई कार्य नहीं हुआ है। तो क्या ये सब ऑन पेपर हो चुका है? क्या ऑन पेपर हो चुका है ये? हाँ, ये तो हो गया वहाँ, तो आहरण हो गया ना? हाँ वो तो हो गया वहाँ से ना, वहाँ कंप्लीट हो गया है। एसडीओ साहब उस दिन आए थे जांच में, वहाँ सुशासन तिहार में लगाया गया था। एसडीओ साहब आए थे, एसडीओ साहब उसको नापे, इंजीनियर के साथ आए थे, तो उसको नापा गया। नापने में भी उन लोग भी बोले कि अनियमितता पाया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये एसडीओ जो आए थे, क्या नाम है उनका? उनका अमृत तारमकर, ऐसे कुछ नाम है। ताम्रकार साहब, एसडीओ भैया थान, निश्चित तौर पर आप आए जांच अधिकारी बनकर। ग्रामीणों का आरोप है, हमने कई लोगों से भी पूछा, आप आए और कहा कि अनियमितता तो है, लेकिन जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है इतने बड़े भ्रष्टाचार का, उन लोगों से आपने अपनी भाषा में आवेदन लिखवाया या स्पष्टीकरण लिया और चलते बने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मानते हैं, इस तरीके का जो गांव में आप लोग शिक्षित हैं, ऐसा हो रहा है, इसकी आवाज़ उठाए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्यवाही होना चाहिए, है ना? क्या नाम है आपका? तारसन प्रसाद। बात करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, ये जो अनियमितता पाई गई है जी, ये सरकार के या जिला प्रशासन के या कलेक्टर मैडम के
तक पहुंचा है बात, आप लोगों ने जी। वो जन दर्शन में भी दिया है शायद, जी जी। तो क्या आप लोगों ने मांग की है? हम लोग का यही मांग किए हैं कि जैसे ग्राम पंचायत में कोई भी योजना आता है, जिस हिसाब से योजना सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है, और वो योजना काम हो भी नहीं रहा है, यहाँ से पास कैसे हो जाता है। इसमें यही लगता है कि जनपद से, जिला से अधिकारी मिले हुए हैं तब तो मतलब पास हो जाता है। अभी वहाँ बना नहीं, लेकिन वहाँ दिखा रहा है कि यहाँ कंप्लीट हो गया है, लोकेशन भी वहीं का दिखा रहा है, फ़ोटो भी वहीं का दिखा रहा है। एसडीओ साहब भी उस दिन आए यहाँ, सरपंच के मतलब यहाँ सरपंच को यहाँ बोले कि अपना इसमें बयान लिखो। बयान जैसे वहाँ लिखे तो फिर उसके बाद उनको बोला जा रहा है कि आप ऐसे कीजिए, थोड़ा सा यहाँ ना इसको गड़बड़ हो गया है, इसको ऐसे लिखे, नहीं तो हम लोग को ऊपर में जा कर के दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। इस टाइप से मतलब उनको वहाँ बोला गया, मतलब 2-3 बार उसको चेंज करवाया गया। तो इसमें तो यही लगता है कि आपसी मिली भगत होगा। बचाने की कवायद, भ्रष्टाचार यहाँ ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं है। जनपद में बैठने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेके वहाँ के एसडीओ और सीओ तक मैं कहूँगा, क्योंकि जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं विनय गुप्ता, सीओ भैया थान भी हैं, क्योंकि जांच अधिकारी आप भेजते हैं और उस पर लीपापोती करके आपका जांच अधिकारी आप तक सबमिट कर देता है। यहाँ सरपंच और सचिव, पूर्व में भी यही सरपंच थे, पहले भी इनकी पत्नी थी उस टाइम, वही सुषमा सिंह थी। अर्थात काम तो वही हाँ, करते मतलब यही करते थे, जो भी काम देखना रहता था यही करते थे। सचिव कौन था उस समय? उस समय सचिव उदय प्रताप ही थे और उस टाइम। वो अभी भी है? अभी नहीं है, अभी ये है रघुवीर जायसवाल आए हैं अभी नया, मतलब अभी वही 3 महीना हुआ है, अभी ये आए हैं। मतलब जो इसका आहरण हुआ पैसा उस टाइम उदय प्रताप ही थे यहाँ के सचिव। उदय प्रताप सिंह सचिव थे। मैंने सरपंच से जानकारी भी लेना चाहा, उनका पक्ष भी लेना चाहा, तो उनका कहना था कि बाउंड्री दूसरे जगह बन गया है। तो भला कैसे बन गया है? आपका सचिव और आप सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, सरकारी खजाने को लूट चुके हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है मनोज जी? यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अभी जैसे इसमें हुआ था एक वो संगीता सिंह है, रोजगार सहायक। हाँ, नहीं, मतलब जिसके नाम से आवास हुआ था, हितग्राही। हाँ, हितग्राही है, फुलसुंदरी और ये संगीता सिंह, मतलब मम्मी और उसकी बेटी दोनों का आया था। और उसका क्या हुआ कि रोजगार से क्या अपने घर में मतलब बना ली उसको बिना जानकारी के, और उसके खाता में अपना मोबाइल नंबर जोड़वा के पूरा पैसा निकाल ली। तो मेरा कहना यह है कि जब आवास आता है, फर्स्ट फ़ोटो उसका लेते हैं, उसका सेकंड फ़ोटो लेते हैं, फिर उसका वहाँ कंप्लीट फ़ोटो लेते हैं। तो जब हितग्राही को मिला नहीं, बना नहीं, तो कंप्लीट कैसे हो गया वो? मतलब इसमें एकदम साफ है कि जनपद और जिला से जितना अधिकारी हैं सब मिली जुली सरकार है, तब हर चीज़ मतलब कि पास होते जा रहा है। यहाँ कुछ यहाँ बन नहीं रहा है, धरातल में तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। और आज उसको मतलब जा करके देखिए झोपड़ी में रह रही हो, ये स्थिति है। हमारा सूरजपुर प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में आज मेरे ख्याल से 15वें स्थान पर या 16वें स्थान पर है। मैं 9 पदस्थ कलेक्टर, जिनसे इन ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की आंखों में एक आस की किरण जगी है, 9 पदस्थ कलेक्टर श्रीमती रेना जमील से, जो लगातार जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, कभी बिहारपुर चांदनी पहुंच विहीन क्षेत्रों में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, शिक्षा की व्यवस्था, सारी चीज़ों को, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख रही हैं। उनसे भी हम अपने चैनल के माध्यम से इन ग्रामीण युवाओं की ओर से यही आह्वान करेंगे कि जब यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, सारी चीज़ें प्रमाणित हैं, तो यहाँ उस भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि और भी लोगों को इससे एक संदेश जाए ऐसे भ्रष्टाचारियों को, और भ्रष्टाचार कम किया जा सके। रोका तो नहीं जा पाएगा पूरी तरीके से। और भी हमारे साथ ग्रामीण युवा हैं। यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है आप लोग के ग्राम पंचायत में? स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य तो है, क्या बोलते हैं, आयुष्मान भवन है, जी केंद्र है? जी है। तो वहाँ बराबर डॉक्टर आते हैं? नहीं, नाइट में तो कोई नहीं रहते हैं, पूरा बंद रहता है। कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो नाइट में कोई जाएंगे ट्रीटमेंट करवाने, तो कोई उपलब्ध नहीं है ऐसा जी। स्वास्थ्य की बदहाली भी यहाँ व्याप्त है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ और भी शिक्षित युवा हैं। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आप लोगों के गांव में? कहीं लगता है कि शिक्षा और खेल के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं? शिक्षा का व्यवस्था तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है उतना सर। जी। जैसे कि शिक्षा का व्यवस्था अभी शासकीय स्कूल माध्यमिक विद्यालय ये है करकोली नया। पहले ये बहुत
शिक्षा नहीं था, जैसे यहाँ पे टीचर चेंज हुए तो ये स्कूल में बहुत सुधार आया है। वैसे ही हमारे एक और स्कूल हैं जो ऊपर पारा ठाकुर पारा में है, वहाँ पे वहाँ का शिक्षा बहुत ही गंदा व्यवस्था है। वहाँ पे टीचर नहीं आते हैं, ना पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है, बच्चे लोग हमेशा बाहर खेलते कूदते रहते हैं, भोजन का भी वही व्यवस्था है। अर्थात जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो योजनाएं सरकार की संचालित हैं, यहाँ दम तोड़ती नजर आ रही हैं। खासतौर पे प्रधानमंत्री आवास योजना और ऐसे देवगुड़ी को, देवता धामी को, जहाँ सारी चीज़ें बनानी थी वो कागजों में बन गई हैं और बिल आहरण हो चुका है, यह प्रमाणित भी है। खेल के लिए क्या मानते हैं? खेल के लिए आप लोग के गांव में कोई व्यवस्था है? खेल सामग्री दी जाती है यहाँ? खेल के लिए तो यहाँ सरपंच, गांव के सरपंच के द्वारा कुछ भी मतलब सपोर्ट नहीं दिया जाता है। गांव में जब भी हम लोग फुटबॉल के लिए टूर्नामेंट रखते हैं तो जाते हैं हम लोग सरपंच के पास कि भैया कुछ सहयोग कर दीजिए, तो उन लोग बोलते हैं हम लोग के पास ये सब के लिए फंड ही नहीं आता है। खेलो इंडिया एक योजना है, खेलो इंडिया भारतवर्ष में, उसके तहत कोई जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच स्तर का हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो, महापौर हो, खेलो इंडिया योजना के तहत वह यहाँ के युवाओं को जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको अवसर प्रदान करता है, उसकी व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो आपने देखा इन तस्वीरों में, हम पूछते हैं सरकार को इस पर कुछ कदम उठाना चाहिए। मनोज जी, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि यहाँ जो विकास अवरुद्ध है, जहाँ भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, वो दूर हो सके? इसमें क्या करना चाहिए सर, जो भी योजना आता है उसका निरीक्षण किया जाए, वो भी जो भी अधिकारी आए उसको मतलब किसी प्रकार से फर्जीवाड़ा मत करें यहाँ के। यहाँ मतलब क्या, यहाँ जांच के लिए तो आते हैं अधिकारी, अगर कंप्लेन भी होता है जांच के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ मतलब क्या बोला जाता है कि आप एक ठोस में पंचनामा बना दो और जो भी जांच है हम आगे जाके कर देंगे जांच, लेकिन आज तक कोई भी जांच नहीं हुआ यहाँ बस आते हैं जांच में और यही बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, इसको देखेंगे ऊपर में जाके, और धीरे धीरे क्या होता है कि हो गया एकदम ख़त्म। तो मतलब मेरा यही निवेदन है विष्णुदेव सरकार से कि इस टाइप से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जांच हो और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और हम लोग के गांव का जो भी विकास रुका हुआ है वो विकास फिर से चालू हो, बढ़िया से हम लोग का गांव एक विकसित गांव हो जाए। हमारा गांव एक विकसित गांव हो जाए, बहुत अच्छा एक संदेश युवाओं के लिए भी आपने दिया। जनप्रतिनिधि है, चूँकि वार्ड पंच भी हैं आप। मैं नौ पदस्थ कलेक्टर रेना जमील, जो काफ़ी तेज़ तर्रार IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने आते ही समय की पाबंदी के साथ जनहित की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन पर फोकस किया है। विशेषतया स्वास्थ्य, शिक्षा पर उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है। वो कभी भी निकल जाती हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां भी उन्हें सूचना मिलती है कि यहाँ कुछ गलत है, कुछ कमी है, या सरकारी योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, वहां जाकर कार्रवाई कर रही हैं। लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं जनपक्षीय, उसके लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, मैं बोलना भूल जाता हूं, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम जनपक्षीय खबरों को तरजीह देते हैं, चाहे बेरोजगार युवाओं की बात हो, सीनियर सिटीजन की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, या जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच रही हैं उसकी बात हो, हर मुद्दे को हम प्राथमिकता से उठाते हैं। सहयोगी प्रभेश मिश्रा के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।